Hello students, here we are with our fifth chapter of English from class 8th, and our book name is It So Happened, and our chapter name is Princess September. In our previous video we had read till here. Okay, तो आप अपनी बुक ओपन करिए और उस पर पेज नंबर 36 ओपन करिए एंड तो हम इसको अपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल रीड टिल हियर. तो यहाँ तक स्टोरी में हम यहाँ तक हम स्टोरी में यह पढ़ चुके थे कि प्रिंसेस सितंबर को जो अपने एज ए गिफ्ट जो पैरट मिला था वह मर जाता है. तो फिर उसको एक छोटी सी चिड़िया आती है उसके रूम में जो बहुत अच्छा गाना गाती है, और वह छोटी पक्षी उससे कहता है कि तुम मुझे एज अ पेट रख लो, और मेरे पास क्या है बहुत अच्छी आवाज़ है. तो जो प्रिंसेस सितंबर होती है वह तैयार हो जाती है उसे एज अ पेट रखने के लिए. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. व्हेन सी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर एंड सी ओपनड हर आइज. ही सेड गुड मॉर्निंग. व्हेन सी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर. जब वह अगले दिन उठी तो छोटा छोटा पक्षी अभी भी वहीं था. एंड सी ओपनड हर आइज ही सेड. और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. ठीक है, तो व्हेन सी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर एंड एज सी ओपनड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग. जैसे ही अगले दिन वह उठी छोटा पक्षी अब भी वहीं था, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने कहा सुप्रभात. द मेट्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड्स एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. द मेट्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट. नौकरानियाँ उसके लिए नाश्ता लाई. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. और उसने उसके हाथों से चावल खाया. एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. और उसने उसकी थाली में नहाया. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. फिर उसने इतनी खूबसूरती से फिर से गाना शुरू किया कि नौकरानियाँ बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं सुना था. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और राजकुमारी सितंबर बहुत गर्वित और प्रसन्न थी. तो देखो फिर क्या होता है. नेक्स्ट दिन जब वह उठती है तो जो बर्ड होती है वो वहीं होती है, और फिर वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है प्रिंसेस, तो बर्ड उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, और जो उसकी नौकरानियाँ होती हैं उसके लिए नाश्ता लाती हैं, और वह उसी के हाथों से चावल खाता है, और उसी की फिर सॉसर यानी जो प्लेट होती है थाली होती है उसमें ही वह नहाता है. फिर वह दोबारा से इतनी खूबसूरती से गाना शुरू करता है कि जो नौकरानियाँ होती हैं वो बहुत चकित हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ भी चीज़ पहले नहीं सुनी होती हैं. और जो सितंबर होती है प्रिंसेस सितंबर यानी राजकुमारी सितंबर, वह बहुत गर्वित और प्रसन्न थी. ठीक है, नेक्स्ट है. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस. अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ, राजकुमारी ने कहा. ठीक है, तो फिर वह उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलाती हूँ. तो नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस. अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ, राजकुमारी ने कहा. सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Stretches means होता है फैलाना. Perch means होता है place where a bird sits or rest. वह जगह जहाँ एक बढ़िया चिड़िया रहती है या आराम करती है. तो बसेरा भी इसको कह सकते हैं. ठीक है. She stretched out his first finger of her right hand so that it served as a perch. उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली को फैलाया ताकि वह एक बैठने के स्थान के रूप में कार्य कर सके. एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट. और छोटी चिड़ी पक्षी उड़ा और उस पर बैठ गया. ठीक है,
तो अब जो प्रिंसेस उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अब अपनी 8 बहनों को दिखाती हूँ, तो फिर वह अपनी जो फर्स्ट फिंगर होती है राइट हैंड की, यानी दाएं हाथ की जो फर्स्ट फिंगर होती है उसको फैलाती है, इस तरह से फैलाती है कि ताकि उस पर वो चिड़िया आके बैठ जाए। तो फिर चिड़िया उस पर आती है और उस पर बैठ जाती है। देन फॉलोड बाय हर मेट्स ऑफ ऑनर सी वेंट थ्रू द प्लेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। फिर फिर अपनी नौकरानियों के द्वारा अनुसरण करते हुए उसने वह महल में जाती है एंड कॉल ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और प्रत्येक राजकुमारी को बुलाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, देन फॉलोड बाय हर मेट्स ऑफ ऑनर सी वेंट थ्रू द प्लेस। फिर अपने नौकरानियों द्वारा अनुसरण किए जाने पर वह महल में जा गई और उसने प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया, यानी उसके उसके साथ साथ उसकी कौन चली, मेट्स चली, और उसने फिर पैलेस में गई, वो महल में गई और उसने हर राजकुमारी को आवाज़ लगा के बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और उनमें से प्रत्येक के लिए छोटे पक्षी ने एक सुंदर गाना गाया, और यानी उसने उसकी जितनी भी बहनें थी उन सब के लिए उस छोटे पक्षी ने एक अलग अलग गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, लेकिन तोते केवल क्या कह सकते थे, लेकिन तोते केवल कह सकते थे भगवान राजा को बचाए और सुंदर पोली। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जब वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अब अपनी सब सिस्टर्स को से मिलाती हूँ, तो वह उसे अपने हाथ में बैठा के ले जाती है। फिर वह महल में जाती है और सारी राजकुमारियों को बुलाती है, और फिर एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग। फिर उनमें से प्रत्येक के लिए उसने एक अलग गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, लेकिन तोते केवल भगवान राजा को बचाए और सुंदर पोली कह सकते थे। ठीक है, तो जब वो मिलाने गई तो उसने प्रत्येक राजकुमारी के लिए एक सुंदर गाना गाया पक्षी ने, लेकिन जो तोते थे वो क्या कह सकते थे, केवल कि भगवान राजा को बचाए और सुंदर पोली। एट लास्ट सी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, अंत में उसने छोटे पक्षी को राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वे प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे। तो ठीक है, तो लास्ट में वो अपनी बहनों को दिखाने के बाद वह पक्षी को किसको दिखाती है, राजा और रानी को दिखाती है। तो वे भी सरप्राइज्ड होते हैं, प्रसन्न, आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। देन I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. मैं जानती थी कि मैं तुम्हें रात के खाने के बिना बिस्तर पर भेजने के लिए सही थी, रानी ने कहा। तो रानी उससे कहती थी ना कि उसने अपनी नौकरानियों से कहा ना, इसको बिना खाए बिस्तर पर सोने के लिए भेज दो। तो रानी कहती है कि मैं जानती थी कि मैं सही थी कि मैंने तुम्हें बिना रात्रि भोज के, बिना रात का खाना खाए बिस्तर पर सोने के लिए भेज दिया। रानी ने कहा, दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग। यह पक्षी तोतों की तुलना में बहुत अच्छा गाना गाता है, राजा ने कहा। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गुड गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। मुझे लगता है कि आप लोगों के भगवान राजा को बचाए कहता हुआ सुनकर काफ़ी थक गए होंगे, रानी ने कहा। तो देखो, अब रानी उससे कहती है राजा से, तो रानी जो है राजा से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि आप यह सुनकर बहुत थक गए होंगे, जो ये तोते बार बार यह कहते रहते हैं कि भगवान राजा को बचाए, भगवान राजा को बचाए, यह सोचकर आप पूरी तरह से थक गए होंगे। ठीक है, यह सुनकर। तो रानी राजा से कहती है, तो आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। मुझे लगता है कि आप उन लोगों के भगवान राजा को बचाए कहता सुनकर काफ़ी थक गए होंगे, रानी ने कहा। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से
इट टू, मैं नहीं सोच सकती क्यों वे लड़कियां अपने तोतों को यह कहना सिखाना चाहती थी। तो देखो अब रानी जो है वो राजा से कहती है कि मुझे लगता है कि आप यह सुनकर बार बार कि भगवान राजा को बचाए, भगवान राजा को बचाए, यह सुन सुनकर आप थक गए होंगे और मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं समझ पाती, नहीं समझ सकती कि ये लड़कियाँ जो है यानी जो प्रिंसेस हैं वो अपने तोतों को यह कहना क्यों सिखाना चाहती है। नेक्स्ट है द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेट द किंग एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। सेंटिमेंट्स मीन्स होता है भावनाएं, एडमायरेबल मीन्स होता है सराहनीय। यह भावना सराहनीय है, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार भी सुनूं। तो वो कह रहा है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी जो भावनाएं हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राजा को बचाए, भगवान राजा को बचाए, तो इनकी जो भावनाएं हैं वह सराहनीय हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि मैं कितनी बार यह सुन लूँ। बट आई डू गॉट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। लेकिन मैं उन तोतों की सुंदर पोली कहते हुए लेकिन मैं उन तोतों को सुंदर पोली कहते हुए सुनकर थक जाता हूँ। लेकिन जो तोते बार बार प्रिटी पॉली कहते रहते हैं, यह सुनकर मैं थक गया हूँ। बट आई डू गॉट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। लेकिन मैं उन तोतों को सुंदर पोली कहते हुए सुनकर थक जाता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं यह सुनकर तो नहीं थकता हूँ कि गॉड सेव द किंग, यह सुनकर मैं नहीं थकता हूँ क्योंकि उनकी भावनाएं जो हैं इसके पीछे वह सराहनीय है। लेकिन जो तोते प्रिटी पॉली कहते रहते हैं, सुंदर पॉली, उससे मैं क्या हो जाता हूँ, थक जाता हूँ। देन दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेट द प्रिंसेस। वे इसे 7 अलग अलग भाषाओं में कह सकते हैं, राजकुमारी ने कहा। ठीक है, तो राजकुमारी कहती है कि वो इसे 7 अलग अलग भाषाओं में कह सकते हैं। क्या? प्रीटी पोली। तो दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यह इसे 7 अलग भाषाओं में कह सकते हैं, सेट द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। आई डियर से दे डू, आई डेयर से में एग्री होना, आई एग्री या एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ या मैं सहमत होता हूँ, या दैट इज़ ट्रू, यह सच है, इसका मीन ये हुआ। तो आई डेयर से दे डू सेट द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। काउंसलर्स मीन्स होता है सलाहकार या पार्षद जो होते हैं। ठीक है, तो आई डियर से दे डू, मैं मानता हूँ कि वे ऐसा करते हैं, राजा ने कहा। लेकिन यह मुझे अपने सलाहकारों की बहुत याद दिलाता है। काउंसलर्स मीन्स होता है सलाहकार या पार्षद। तो आई डेयर से दे डू सेट द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। मैं सहमत हूँ वे वैसा करते हैं, या मैं मानता हूँ कि वे वैसा करते हैं, लेकिन यह मुझे मेरे पार्षदों की बहुत याद दिलाता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनी थिंग इन एनी वे दे से इट। वे भी इसे 7 अलग अलग भाषाओं में, वे भी वे भी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं और मैं यह कभी नहीं समझ सका। और वे कहते हैं उसका एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दैट दे से इट, और वे जो कहते हैं उसका किसी भी तरीके से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो राजा जो कहता है कि वो कह रहा है कि जो ये प्रीटी पॉली 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते हैं, यह मुझे मेरे पार्षदों की याद दिलाता है। वे भी सेम थिंग, ये भी इसी चीज़ को 7 अलग भाषाओं में कह सकते थे, और जो ये कहते थे उसका किसी भी तरीके से कहने का कोई मतलब नहीं था, मतलब उस चीज़ का जो भी वो कहते थे उसका कोई अर्थ नहीं था, यह राजा कहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द प्रिंसेस वर वेरी वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। प्रिंसेस राजकुमारियाँ, वेक्स्ड मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड, वरीड यानी चिंतित, एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम मीन्स होता है सैड यानी उदास। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। इस पर राजकुमारियाँ चिंतित हो गईं और
वास्तव में, और तोते वास्तव में बहुत उदास दिख रहे थे। ठीक है, तो यह सुनकर क्या हो गया, जो प्रिंस राजकुमारियाँ थी वो अभी चिंतित हो गई, और जो तोते थे वो अभी बहुत उदास दिखने लगे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। लेकिन राजकुमारी सितंबर महल के सभी कमरों से होकर दौड़ी एक लार्क की तरह गा रही थी, जबकि वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगल, जबकि छोटा पक्षी एक बुलबुल की तरह उसके गानों के चारों ओर गोल गोल उड़ता रहा। ठीक है, तो जो यह सुनकर जब राजा ने उसका गाना सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, और वो कहने लगा कि ये तोते जो हैं, मैं इनका जो प्रिटी पोली कह कह के थक गया हूँ यह सुन सुनकर। तो जो इस पर जो राजकुमारियाँ होती हैं वो बहुत चिंतित हो जाती हैं, और तोते भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वह एक लार्क की तरह गाती हुई पूरे महल के कमरों में दौड़ती है, जबकि जो छोटा पक्षी होता है वह एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल की तरह गाते हुए उसके गानों के चारों ओर गोल गोल उड़ता रहा। ठीक है, थिंग्स वेंट ऑन लाइक एंड दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन things went on like this for several days, and then the 8 princes put their heads together। put their heads together means होता है discuss amongst themselves to take a decision, यानी एक निर्णय लेने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए उन्होंने आपस में चर्चा करी। तो द थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, कई दिनों तक ऐसी चीज़ें चलती रहीं। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, फिर 8 राजकुमारियों ने एक फ़ैसला लेने के लिए एक साथ चर्चा की। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, वे सितंबर के पास गए और एक गोल घेरे में, और उसके चारों ओर एक गोल घेरे में बैठ गए। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट। मेरी बेचारी सेप्टेम्बर, उन्होंने कहा, हम सभी तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु के लिए दुखी हैं। ठीक है, तो वह क्या होते हैं, तो उससे क्या कहती हैं, माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। प्यारी बेचारी सितंबर, हम तुम्हारे खूबसूरत तोते की मृत्यु के लिए दुखी हैं। उन्होंने कहा, इट मस्ट बी अ ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। ड्रेडफुल मीन्स होता है भयानक, यह तुम्हारे लिए भयानक होगा एक पालतू पक्षी न होना जैसा हमारे पास है। तो कहते हैं कि जैसा पालतू पक्षी हमारे पास है वैसा पालतू पक्षी तुम्हारे पास ना होना, यह तुम्हारे लिए ज़रूर एक भयानक बात होगी। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन येलो पैरट। इसलिए हम सभी ने अपना जेब खर्च एक साथ जमा किया है, और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर और हरा पीला तोता खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब प्रिंसेस सितंबर वो उस पक्षी के साथ घूमती रहती है गाते हुए, तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो कई दिनों तक चलती हैं। फिर जो 8 राजकुमारियाँ होती हैं वह एक साथ कुछ हल निकालने के लिए कि प्रिंसेस तो जो है वो हर समय इस पक्षी के पीछे लगी रहती हैं, तो इसका हमें कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके तोतों को अब इम्पोर्टेंस कम मिलती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि इसका हमें कोई हल निकालना होगा। इसके लिए वह चर्चा करती हैं। फिर वो सितंबर के पास जाती हैं और उसके चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाती हैं, और फिर वो कहती हैं कि बेचारी सितंबर, कि ये तुम्हारे लिए बहुत, हम तुम्हारे जो तोता है उसके मृत्यु के लिए हम बहुत दुखी हैं, और यह तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा कि तुम्हारे पास ऐसा कोई पालतू पक्षी नहीं है जैसा हमारे पास है। इसलिए हमने अपनी पॉकेट मनी यानी जेब खर्च को एक साथ इकट्ठा किया है, और हाँ, अब हम तुम्हारे लिए एक हरा और पीला तोता खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे कहते हैं कि अब हम तुम्हारे लिए अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके एक तोता लेने जा रहे हैं। देन वो कहती है, थैंक यू फॉर नथिंग सेट सेप्टेम्बर।
किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी ना लाने के, कुछ भी चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर नथिंग्स एट द सेप्टेम्बर। तो वो कहती है कि किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी। मेरे पास एक मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत आकर्षक गीत गाता है। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। और मुझे समझ में नहीं आता कि पृथ्वी पर मैं हरे और पीले तोते के साथ क्या करूँगी, या मैं क्या या मुझे पृथ्वी पर एक हरे और पीले तोते के साथ क्या करना चाहिए। तो ठीक है, वो जब वो कहती है, जब उसकी सिस्टर्स उससे कहती है कि हम तुम्हारे लिए तोता खरीदने ले जा रहे हैं, तो वो कहती है कि किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद। मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत आकर्षक गाने गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। और मुझे समझ में नहीं आता है, और मैं नहीं जानती कि पृथ्वी पर मुझे हरे और पीले तोते के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। मेरे पास एक पक्षी है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेरे पास वो ग्रीन और येलो पैरट होगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगी। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. Well, my dear, ठीक है मेरे प्रिय, they said, उन्होंने कहा, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. तुम्हारे पक्षी की बात करना बेतुका है, जैसा कि यह छोटा प्राणी अंदर और बाहर वैसे ही उड़ता है जैसे वह पसंद करता है। They looked round the room and raised their eyebrows. उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। ठीक है, जब वो मना करती है तो उसके बाद उसकी बहनें उससे कहती हैं, ठीक है मेरी प्रिय, तुम्हारे पक्षी के बारे में तुमसे बात करना बेतुका है, जबकि वह जो छोटा पक्षी है वो अपनी मर्जी से अंदर और बाहर उड़ता है, यानी वो जैसे चाहता है वैसे अंदर और बाहर उड़ता है। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। नाउ टर्न द पेज। Do you mind our asking where your bird is now? They said. क्या तुम्हें हमारा पूछने पर बुरा लगेगा कि तुम्हारा पक्षी अभी कहाँ है? He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. वह अपने ससुर से मिलने गया है, राजकुमारी सितंबर ने कहा। तो देखो, जब वो प्रिंसेस उससे कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए तोता लेके आ रहे हैं, तो जो राजकुमारी है वो मना करती है। तो फिर उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करना बेतुका है, वैसे भी जो पक्षी है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ वह चाहता है अंदर बाहर उड़ता है। तब फिर वो उससे पूछते हैं कि डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ? दे सेड, क्या तुम्हें हमारे पूछने पर बुरा लगेगा कि तुम्हारा पक्षी अभी कहाँ है? उन्होंने कहा। देन वो कहती है, ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। वह अपने ससुर से मिलने गया है, राजकुमारी सितंबर ने कहा। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? आस्क्ड द प्रिंसेस। और तुम क्या सोचती हो कि क्या चीज़ उसे वापस लाएगी? राजकुमारियों ने उससे पूछा। तो उससे पूछती हैं कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसे यहाँ पर आने के लिए उसे बाधित करेगी, मतलब किस चीज़ से वो यहाँ पर फिर वापस आएगा, वह किस चीज़ के लिए वो फिर से वहाँ पर वापस आएगा। तो जो उसकी बहनें होती हैं वो उससे पूछती हैं। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। वह हमेशा वापस आता है, सेप्टेम्बर ने कहा। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। ठीक है मेरे प्रिय, 8 राजकुमारियों ने कहा, यदि तुम हमारी सलाह लोगी तो तुम्हें ऐसा जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहती हैं कि अगर तुम
तो वेल माई डियर सेड द प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। ठीक है मेरी प्रिय, आठों राजकुमारियों ने कहा, यदि तुम हमारी सलाह मान लोगी तो तुम्हें इस तरह का कोई जोखिम नहीं लेना होगा। मीन्स कि अगर तुम हमारी, अब उसको कहती हैं कि तुम्हारा तोता कहाँ है, तो वह तोता उस समय कहाँ गया था, अपने ससुर से मिलने। तो वो कहती हैं उससे कि ठीक है, अगर अगर तुम हमारी एक सलाह मानोगी तो तुम्हें इस तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। मीन्स कि अगर तो जोखिम मतलब कि अगर पक्षी बाहर चला जाए तो तुमको इस तरह का, तुम डाउट में नहीं रहोगी कि वह वापस आए या ना आए। अगर वह तुम्हें छोड़ के ना चला जाए तो इस तरह का जोखिम तुम्हें कोई नहीं उठाना पड़ेगा, कह रही हैं वो, अगर तुम हमारी सलाह मान लो। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वह वापस आता है, एंड माइंड यू, और तुम्हारी तरफ देखता है या तुम्हारी तरफ ध्यान देता है, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, और यदि वह ऐसा करता है तो तुम भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इनटू द केज, उसे एक पिंजरे में बंद कर देना, पिंजरे में डाल देना। ठीक है, पॉप मीन्स डालना। पॉप हिम इनटू द केज, उसे एक पिंजरे में बंद कर देना, एंड कीप हिम देयर, और उसे यहाँ रख देना। तो उसकी क्या एडवाइस देती हैं उसको कि वह बार बार इधर, मतलब वो कहती है कि तुम्हारा जो पक्षी है वो अपनी मर्जी से अंदर बाहर घूमता रहता है, जैसे वो उड़ना चाहे वैसे वहाँ जहाँ को वो उड़ना चाहता है वहाँ को उड़ के चले जाता है। और इसका क्या क्या है, क्या चीज़ तुम्हें लगता है कि वो हमेशा वापस आ जाएगा। तो वो कहती हैं कि अगर तुम हमारी कोई एक सलाह मानोगी तो तुम्हें इस तरह का जोखिम, यानी इस तरह का जो रिस्क है कि वह वापस आए ना आए, इस तरह का रिस्क तुम्हें नहीं लेना होगा। तो फिर वह उससे कहती है कि अगर अगर वह वापस आता है और वो तुम्हारी तरफ देखता है, और अगर वो तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम भाग्यशाली होगी। तो फिर तुम उसे क्या करना, इस पिंजरे में डाल देना और उसे यहाँ रख देना। तो उससे पहले वो उसको पिंजरे में नहीं रखती हैं, तो बहनें उसको क्या एडवाइस करती हैं कि तुम उसे पिंजरे में रख के उसको यहाँ पर रख देना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही एक तरीका है, यही एकमात्र तरीका है कि तुम उसके बारे में सुनिश्चित हो सकती हो। ठीक है, तो क्यों वो ऐसा कहती हैं उसकी सिस्टर, क्योंकि वो कहती है, वो उसमें कहाँ गया होता है, अपने ससुर से मिलने गया होता है। तो उसकी बहनें कहती है कि तुम्हें पर क्या गारंटी है कि वो वापस आ जाएगा। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो हमेशा जाता है और फिर वापस आता है। तो फिर इस पर उसकी वो बहनें कहती हैं कि यदि तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम इस तरह का जोखिम नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें, कि तुम असमंजस की स्थिति में नहीं रहोगी कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो फिर वो कहती हैं कि जब वो वापस आए और वो अगर तुम्हारी तरफ ध्यान दे, तुम्हारी तरफ देखे, तो तुम उसको पिंजरे में डाल देना और उसे यहाँ रख देना। इस तरीके से जब तुम इसको पिंजरे में डाल दोगी तो इस तरीके से तुम उसके प्रति क्या हो जाओगी, सुनिश्चित हो जाओगी। तुम्हें ये नहीं रहेगा कि वह उड़कर कहीं चला जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेट द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन मैं उसे कमरे में उड़ते देखना पसंद करती हूँ, युवा राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनियसली। ओमिनियसली मीन्स होता है अशुभ तरीके से। सुरक्षा पहले, उसकी बहनों ने अशुभ तरीके से कहा। दे कॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। दे कॉट अप, वे उठी, एंड वॉकड ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स, और अपना सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चली गईं। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और उन्होंने सेप्टेम्बर को बहुत ही असहज छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा कहते हुए वो कहती है कि तुम उसे पिंजरे में बांध देना, लेकिन जो सेप्टेम्बर होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे तो उसको कमरे में उड़ते हुए देखना पसंद है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेट द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन मैं उसे कमरे के चारों ओर उड़ता हुआ देखना पसंद करती हूँ, युवा राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा। देन उसकी सिस्टर्स कहती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ऑब्वियसली। सुरक्षा पहले, उसकी बहनों ने अशुभ तरीके से कहा। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वे उठी और अपना सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर चली गईं, और उन्होंने सेप्टेम्बर को बहुत असहज छोड़ दिया या असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया। ठीक है, तो सेप्टेम्बर से कहती हैं कि क्योंकि वो जो पक्षी होता है वो अपनी मर्ज़ी से उड़ता है ना, तो सितंबर को वो भ्रम की स्थिति में डाल देती हैं कि वह क्या तुम इसका
वो है कि तुम्हें हमेशा निश्चित रह पाओगी, उसके बारे में सुनिश्चित रह पाओगी कि वह हमेशा तुम्हारे पास आज बढ़कर आ जाएगा। इसलिए तुम उसको जब अगली बार वो आए तुम्हारे पास तो उसे तुम पिंजरे में डाल दो। और इसकी वजह तो ऐसा करने से तुम्हें क्या होगा कि तुम उसके प्रति सुनिश्चित हो जाओगी कि वह कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रिंसेस होती हैं, जो सेप्टेम्बर होती है, वो कहती कि नहीं, मैं उसे पिंजरे में नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे तो उसका कमरे में उड़ते रहना पसंद है। तो इस तरह से उसकी बहनें उसको कहती हैं कि सुरक्षा पहले है। तो इस तरह से वो फिर उठकर चली जाती हैं और उसे असमंजस की स्थिति में छोड़ देती हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।